ड्रामा सीरियल मुश्किल में आज की एपिसोड में सब नाश्ते की टेबल पे बैठे होते हैं तो फराज के पापा कहते हैं कि फराज, मुझे पता चला है कि आप घर छोड़ के जाने की बात कर रहे हो। जिस पे फराज कहता है, जी मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आप भी इसके बारे में संजीदगी से सोच रहे हैं। जिस पे उसके पापा कहते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, आप घर छोड़ के क्यों जाना चाहते हो। बीच में हरीम बोलती है क्योंकि लड़ाई की वजह से दोनों भाइयों में लड़ाई हुई है। जिस पे वो कहता है, उसके पापा कहते हैं किस बात पर लड़ाई हुई है। तो हरीम कहती है कि असफंद आजकल बहुत ही इनसिक्योर हो गए हैं, ये मेरे और फराज के बारे में शक करते हैं। उसके पापा कहते हैं बेटे ऐसी क्या बात है, भाभी और देवर में तो मजाक हो ही जाता है। इसमें असफंद कहता है कि नहीं, ये ज़बरदस्ती मेरी बीवी को लेके जाता है। उसमें फराज कहता है मैं ज़बरदस्ती आपकी बीवी को लेके नहीं गया, बल्कि ये मुझे ज़बरदस्ती लेके गई थी। बीच में वो भी बोलती है, समीन भी बोलती है, कहती है कि ना ये बल्कि हरीम ने ही ज़बरदस्ती लेके गई थी, कह रही थी मुझे किसी मॉल जाना है, जबकि फराज नहीं चाह रहे थे इसको लेके जाना, लेकिन इसने बहुत ज़िद की तो फराज को ले गई। जिस पर असफन कहता है तुमने इतना बड़ा झूठ मेरे से बोला, तुमने ऐसा क्यों किया। तो सारे असफन को डांटना शुरू करते हैं कि अपनी बीवी से पर हाथ नहीं उठाओ, अपनी बीवी कमज़ोर मर्द ही हाथ उठाते हैं। तो वो एकदम वहाँ से चला जाता है। फिर हरीम वहाँ बैठ जाती है और कहती है देखें, ये आपने देखा ये कैसे मुझ पर जुल्म करते हैं, ये ऐसे ही मेरे साथ सलूक करते हैं। जिस पे उसकी सास को प्यार करना शुरू कर देती हैं, कोई बात नहीं बेटा, मैं इसको समझाऊंगी, तुम परेशान ना हो। और वो खुश हो जाती है। फिर वो समीन से कहती है कि तुमने ऐसा क्या जादू अपने शोहर पे कराया है कि वो तुम्हारे काबू में हो गया है, मुझे भी बता दो, मैं भी वो तवीज़ उसको गोल के पिला दूंगी। जिस पे वो कहती है कि हाँ, तुम भी अपने शोहर को अपने काबू में करना चाहती हो तो ज़रूर पिला दो। जिस पे वो गुस्सा हो जाती है और वो कहती है मुझे कोई ना कोई प्लान ज़रूर करना पड़ेगा। फिर वो जाती है असफन को कहती है, अपनी बातों में लाने की कोशिश करती है कि मैं तो सब कुछ तुम्हारे भले के लिए ही किया था, लेकिन असफन को सारी सच्चाई नज़र आ जाती है। वो कहता है कि मैं उस घर में कभी नहीं रह सकता जहाँ तुम दोनों एक घर में एक ही छत के नीचे रहो। मैं जानता हूँ कि तुमने प्यार किसी और से किया है और शादी किसी और से की है, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि इसका अंजाम क्या होता है। जिस पे वो एकदम परेशान हो जाती है और रोना शुरू हो जाती है। दिल में सोचती है कि फराज को तो मैं कभी भी इस घर से नहीं जाने दूंगी। फिर वो समीन के पुराने मंगेतर आरिफ को ले आती है और कहती है कि जैसा मैं कहूँगी तुम वैसा करोगे, तो या तुम समीन को हासिल करना चाहते हो। तो पहले तो वो बहुत मना करता है, लेकिन फिर वो मान जाता है। फिर वो समीन के मंगेतर आरिफ को अपने घर ले आती है और आकर अपनी सास को सारी सच्चाई बता देती है कि ये पहले इसका मंगेतर था, फिर इसकी बदनामी होने के बाद वो इसे छोड़ कर चला गया, लेकिन अब वो बहुत पछता रहा है। इनका बचपन का प्यार था और ये एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। ये आज अपनी गलती पे पछता रहा है और अब भी ये दोनों मिलते हैं। इसलिए देखा कि इस टाइम तो सारे ऑफिस में चले जाते हैं, ये अकेली घर में होती है, तो इसने उसको अपने मंगेतर को बुला लिया है और मैंने इन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया है। अब आप बताएं इनको क्या सज़ा देनी चाहिए। उनकी मामा कहती हैं समीन तुम बताओ। समीन को एकदम सब कुछ देख के हैरान हो जाती है, वो कुछ बोलने के काबिल नहीं रहती, वो बस रोती ही रहती है। इतनी देर में फराज भी आ जाता है, जो अपना मोबाइल घर भूल गया होता है और अपना मोबाइल लेने के लिए आता है। तो वो ये सारा कुछ देख लेता है। समीन बहुत रोती है, कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन उसकी कोई बात नहीं मानता।